मेरे प्यारे युवा एवं ऊर्जावान साथियों, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा कॉम्पिटिटिव टॉपिक पर वीडियो लाते रहता हूं। उसी कड़ी में आज भी एक मज़ेदार वीडियो है, तो आप देखेंगे और बस कुछ ही समय दीजिए। आप ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो आप बनाने के स्थिति में होंगे। तो आइए देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, कब भारत में आया, कब प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की गई, ये सब चीज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कर लूँ कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो को लाइक किया जाना चाहिए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, नए हों हमारे चैनल पे तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको जानना हो तो कुछ डेट आप याद रखेंगे, जैसे 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखेंगे। 1600 ईस्वी एक डेट, 1600 ईस्वी एक डेट याद रखेगा। 1608 एवं 9 याद रखेंगे, 8 एवं 9। एक याद रखेंगे 1611, एक याद रखेंगे 1613, एक डेट याद रखेंगे 1800, एक याद रखेंगे आप 1813, 1833, 1858, 1858। ये पूरा इतिहास है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये डेट आप इतना याद रखेंगे। 1600, 1608, 9, 1611, 1613, 1813, 1833, 1858। इतना डेट आप याद रखेंगे तो जो भी क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है और ना पूछा जाएगा। ओके, देखिए ये क्या हुआ था। ये जो डेट है 1600 ईस्वी, ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ये डेट क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का डेट है। ओके, ये जो डेट है ये 1600, इसे 1608 और 1609। एक्चुअली में क्या था कि एक व्यक्ति है ब्रिटेन का, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा गया था ब्रिटेन में व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिलसिले में। तो ये 1608 में भेजा गया था, लेकिन भारत पहुंचते पहुंचते 1609 हो गया था। तो वही डेट है ये, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। और ये आगमन में ये कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। ओके, 11 का डेट क्या है? तो 11 का जो डेट है वो है पहली फैक्ट्री की स्थापना। एक जगह है मसूलीपट्टनम। ये मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री की स्थापना। पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, पहला फैक्ट्री की स्थापना होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। 13 क्या होता है? देखिए 13 क्या होता है? 13 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना। देखिए, आप कई बार ये भी पढ़े होंगे कि सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री की स्थापना हुआ था, तो ये गलत है। सूरत में फैक्ट्री की स्थापना हो नहीं पाया था। स्टार्टिंग हुआ था सबसे पहले सूरत में ही फैक्ट्री की स्थापना होना, लेकिन किसी कारणवश ये फैक्ट्री की स्थापना नहीं हो पाया।
ये 8 से ही ये फैक्ट्री की स्थापना, फैक्ट्री शुरू हो गया था बनना, लेकिन ये स्थापित नहीं हो पाया। ओके, इस पर रोक लग गया। तब तक 11 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना हो चुका, इसलिए मसूलीपट्टनम के फैक्ट्री की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम फैक्ट्री की स्थापना माना जाता है। ओके, तो उसके बाद 13 में यह जहांगीर के आदेश पर पुनः सूरत का काम शुरू किया गया और यह 1613 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुआ सूरत में। ओके, तो याद रखेंगे, प्रथम मसूलीपट्टनम का फैक्ट्री, दूसरा सूरत का फैक्ट्री। ओके, आगे चलेंगे तो एक आएगा 1813 का डेट, 1813 का डेट एक आएगा। उसमें क्या होता है, कंपनी से एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाता है। ये एकाधिकार क्या है, ये मोनोपोली होता है। एकाधिकार अंग्रेजी में इसको मोनोपोली कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 1813 तक ब्रिटेन का केवल मात्र एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही केवल भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। 13 के बाद ब्रिटेन के और भी कंपनियों को भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो अधिकार और भी कंपनी अब यहाँ व्यापार करेंगे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है वो समाप्त हो गया। ओके, लेकिन चाय, भारत के साथ चाय के व्यापार करने पर तथा चीन के मतलब चीन देश, चीन को छोड़कर चाय तथा चीन को छोड़कर सारा एकाधिकार समाप्त हो गया। अर्थात चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकता है, दूसरे कंपनी नहीं। चीन के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकता है, दूसरा नहीं। ओके, तो ये एकाधिकार कब समाप्त हुआ, 13 में समाप्त हुआ, 1813। ओके, 1833 में क्या हुआ था, तो ये चार्टर्ड एक्ट आया था 1833 में, और इस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी इसका 2 अधिकार है, 2 काम करता है भारत में। एक काम करता है व्यापार करने का, एक काम करता है राजनीति भी करता है, शासन प्रशासन भी देखता है। तो ये व्यापार करने का जो अधिकार है ये समाप्त हो जाता है 33 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। इसमें केवल व्यापार करने का ही अधिकार दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। ओके, तो 33 के चार्टर्ड एक्ट के तहत क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो जाता है। ओके, उसके बाद 1858 ईस्वी में क्या होता है, तो 1858 ईस्वी में हम जानते हैं कि 57 में 58 से पहले 1857 ईस्वी में 1857 के क्रांति होता है। इस क्रांति इतना भयानक क्रांति था कि ब्रिटेन के सम्राट क्राउन को भी यह मजबूर कर दिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके क्राउन ही शासन करे। तो यहाँ 1858 में क्या हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक अधिकार राजनीतिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। और ईस्ट इंडिया करता क्या था, व्यापार करता था, राजनीति करता था। व्यापार समाप्त कर दिया गया 1833 में, 1833 में राजनीति समाप्त कर दिया गया 1858 में। तो ये समाप्त कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ही समाप्त हो गए। अब भारत में जो शासन कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश के सम्राट के तहत भारत में शासन हो रहा है। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। 1-2 पॉइंट और याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होता है, और 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है तो उस समय भारत में जो शासक है वो है अकबर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रहा है उस समय भारत में शासक कौन है, तो वह शासक है अकबर।
ओके। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रहा है तो ब्रिटेन में शासक कौन है? तो ब्रिटेन में शासक नहीं, शासिका थी, वो थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। ओके। जब भारत में इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है तो इस समय भारत में जो शासक है वो है जहांगीर। भारत में शासक जहांगीर। और यहाँ शासक कौन है? जब आगमन हो रहा है तो उस समय जो शासक है वो है जेम्स प्रथम। ओके। ये क्या है? ये शासक है, शासक। ओके। इस तरह से हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास को देखा। चलिए, आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। और आप नए हैं तो एक बार फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे ग्रुप से जुड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।